नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कलयुग में हम कैसे अभी जी रहे हैं, कलयुग हमको अभी कैसा लग रहा है। तो पूरी डिटेल के साथ उसमें बात करी है मैंने। तो आज जो बात हमने अधूरी जहाँ से रखी थी, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो पहले पार्ट में मैंने बात की थी कि कलयुग में अभी हम कैसे जी रहे हैं, उसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि कलयुग में हम कैसे जिए, जैसा हम कलयुग को समझ रहे हैं। क्या कलयुग वैसा है? क्या हमको समझाया गया है? क्या कलयुग वैसा है? तो आज पार्ट 2 में इसकी बात करेंगे हम। मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युग से भी अच्छा युग है कलयुग। जो समझ आए तो, जो दिखाई दे तो कलयुग अच्छा क्यों है? क्यों आपको लगता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से भी अच्छा कलयुग है? अभी आप देख नहीं रहे हो कलयुग में क्या क्या हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही, इंसान को मार रहा है। क्यों कलयुग आपको अच्छा लगता है? आपके मन में ये सब प्रश्न आ रहे होंगे, तो इसका जवाब आराम से देंगे हम इस वीडियो में। लेकिन आप समझना थोड़ी बात, ये बातें जो मैं कहूँगा वो थोड़ी गहरी होगी, तो थोड़ा ध्यान से समझना बातें, क्योंकि आप में एक कलयुग की इमेज बन गई है। और थोड़ी बन गई नहीं, बनाई गई है कि कलयुग ऐसा है। कलयुग में तो दुखी ही हो गए, ऐसा ही होगा कलयुग में। कभी कलयुग में हम सुखी से नहीं जी सकते। ये सब हमारे माइंड में इमेज बनाई गई है कलयुग की। तो आप जो मैं कुछ बोलूँगा, आप उस दृष्टि से ही देखोगे मुझे। इसीलिए आप कलयुग में अच्छी तरह से जी नहीं सकते, क्योंकि आप में ये सब इमेज बनाई गई, वो आपको भी नहीं पता है। मजे की बात तो ये है तो आप जिस तरीके से कह रहे हो उस तरीके से तो हमको कलयुग दिखता ही नहीं है। हमको तो चारे और स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, दुख, सब जगह नेगेटिविटी ही दिख रही है। कोई मर रहा है तो कोई मार रहा है। तो मुझे इस तरीके से कलयुग अच्छा दिखता है, क्योंकि जिस समझ, अंडरस्टैंडिंग के मैंने चश्मे पहने हैं ना, वो मेरे। इस बात को थोड़ी ध्यान से और गहराई से समझना। जो अंडरस्टैंडिंग, समझ का जो चश्मा है ना, जो हमने आंखों पर पहना हुआ है, वो खुद मेरे है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैं इस दुनिया को देखता है। लेकिन जो आपको ये सब दिखाई दे रहा है और ये सब जो हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने अपनी समझ का चश्मा नहीं पहना, आपने किसी और की समझ का आपको पहनाया गया है। और आप इसी चश्मे से इस दुनिया को देख रहे हैं, जो आपको खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, जो आपको खुद नहीं पता कि मैं इस दुनिया को देख कैसे रहा हूँ, आपको खुद नहीं पता कि मैं जी कैसे रहा, आपको खुद नहीं पता कि मैं सोच कैसे रहा। तो ये तभी समझ आएगा हमको जब हम अपनी समझ का चश्मा पहनेंगे। तभी हमको कलयुग में जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है वो दिख सकता है। एक बार आपने अपनी समझ का चश्मा पहन लिया ना, तो आपको कहीं भी नेगेटिविटी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपने अपने समझ के चश्मे से आपने वो नेगेटिविटी को भी समझ लिया है कि क्यों ये हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो आपको हर जगह, अपने अंदर और अपने बाहर, सब जगह एकदम पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। जो आप देखना चाहते हो वही दिखाई देगा। अभी आपको वो दिखाई दे रहा है जो आप देखना नहीं चाहते हो। वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपको किसी और ने उसकी समझ का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का चश्मा आपको पहना दिया है। वो उसकी समझ से आप इस दुनिया को देख रहे हो और आप एक प्रकार के गुलाम बन चुके हो।
और खुद जिसने आपको चश्मा पहनाया है वो खुद बंदा किसी उसको भी, जिसने आपको चश्मा पहनाया उसको भी किसी और ने ये सब चलता आया है और हम फंसते आए। तो टुक में कहूँ और शॉर्ट में कहूँ तो आप अभी अपने आप के गुलाम हो। आप अपनी तरह से इस दुनिया को नहीं जी रहे हो। आप एक कठपुतली हो और आपको कोई और नचा रहा है, इसीलिए यह सब हो रहा है जिसको आप नेगेटिविटी कहते हो। तो एक बार इस सब की जो हमें नचा रहा है कठपुतली की तरह, उसकी समझ आ गई तो हम इस कठपुतली से निकल के हम अपने आप के मालिक बन सकते हैं। फिर हम जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से जी सकते हैं। और फिर कलयुग हमें इन जो 3 युग, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन 3 युग से भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इन 3 युग से भी हमें कलयुग बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए आप कलयुग को जैसा है वैसा देख नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है और लगवाया जाता है कि कलयुग ऐसा है, कलयुग ऐसा है। तो अब आप मुझे कहोगे तो अब हम क्या करें, हम अपनी समझ का चश्मा कैसे पहने, हम इस कलयुग में खुशी से कैसे जिए, अपनी मर्जी से कैसे जिए, अब मुझे वो बताओ आप। अब शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो इसका प्रूफ क्या है कि हम अपने आप के ही गुलाम हैं। क्या प्रूफ है इसका? आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है ब्रो, कि आप जिस तरीके से कलयुग में जी रहे हो, जिस तरीके से कलयुग की बात कर रहे हो, उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अपने आप के ही गुलाम, क्योंकि अब आप अपने आप के मालिक बन जाते हो तब कलयुग आपको बुरा लगता ही नहीं दोस्त। जब आप अपने आप के मालिक बन जाते हो तब आप चाहो वैसा कलयुग आपको दिखाई देता है। आप अपने आप का बुरा थोड़ी ना चाहोगे। आप तो अभी ऐसी बात करोगे कलयुग तो ऐसा है, कलयुग तो ऐसा है। ये उसका सिंपल सा प्रूफ है। आप कलयुग को इसीलिए इतना बुरा मान रहे हो कि भगवान ने हमको कहा है। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों पता है? भगवान के नाम से हमको बेवकूफ बनाया है कि मैं यहाँ पे भगवान का नाम बोल दूंगा ना तो ये दुनिया सच मानने लगेगी, क्योंकि सब एक ही नाम से विश्वास करते हैं, वो है भगवान। तो भगवान के नाम पे ठोक दो कि कलयुग ऐसा है, कलयुग ऐसा है। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि श्री कृष्ण ने क्या कहा पता है कलयुग के बारे में, कि तू इस कलयुग में तू जैसा चाहे वैसा तू जिएगा इस कलयुग में, लेकिन 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 तेरा जैसा, तुझे जैसा ज्ञान दिया जाएगा ना वैसा तू जिएगा। तू अपने आप का मालिक भी बन सकता है और तू ही अपने आप का गुलाम भी बन सकता है। वो तेरे ज्ञान पर निर्भर है सारा का सारा, कि तुझे बचपन से अपने आप का मालिक बनाया है या अपने आप का गुलाम। अंत में एक शायरी कह के समाप्त करता हूँ। तो भगवान के नाम से बनाया तो है हमें बेवकूफ़, भगवान के नाम से बनाया तो है हमें बेवकूफ़, लेकिन अब भगवान के नाम से ही बनूंगा अपने आप का मालिक, लेकिन अब भगवान के नाम से ही बनूंगा अपने आप का मालिक। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अगले वीडियो। धन्यवाद।